स्टूडेंट्स, इस वीडियो के शुरू में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा था कल कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। देयर इज़ नो रीज़न टू बी फ्रस्ट्रेटेड। मुझे फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट यह है कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में है और उन चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ज़रा सोच लेते हैं कि अब जो भी सिचुएशन है उसका करे क्या। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ यह है कि मुझे मेरा एक फ्रस्ट्रेशन कल इस बात से हो रहा था कि मुझे वो वीडियो नहीं मिल रहा था जिसमें मिनिस्टर ने बोला, तो मुझे वो वीडियो मिल गया। थोड़ा टाइम लगा, लंबा वीडियो था। ही वॉज विजिटिंग केंद्रीय विद्यालय है एंड्रूजगंज दिल्ली में, और फिर उन्होंने कुछ भाषण दिया और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय जो पूरे हिंदुस्तान में है वहाँ से कुछ सवालों के जवाब लिए उन्होंने स्पेसिफिकली। और मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं डाला है क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज होते हैं। मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, मार्किंग दिया है, जहाँ पे उन्होंने, एक बच्चा है गुड़गांव में आदित्य नाम का, उसने एक सवाल पूछा और उसके जवाब में उन्होंने जो बोला उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला है, इसलिए जब जेईई और नीट की परीक्षा होगी तो अभी जो कम किया गया है पाठ्यक्रम, वो जो प्रश्न है उनकी सीमा 100 से 150 तक बढ़ा दी जाएगी, और वो जो पाठ्यक्रम 30% कम हुआ है उन्हीं सब प्रश्नों के अंदर अंदर वो समाहित होगा, मीन्स उसी में से होगा। तो इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो पाठ्यक्रम कम हुआ है उसी से आपको सब प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है, ये उन्होंने बोला। तो इसका मतलब क्या है? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है मैंने, और उसमें मार्किंग की हुई है इस टाइम से इस टाइम तक, करीब 1-1.5 मिनट का पीस है, उसको आप देख लीजिए। तो ये चीज़ क्लियर है कि मिनिस्टर ने अब वीडियो पे ये बोल दिया है कि सिलेबस कम होगा, ठीक है। अब ओपन क्वेश्चंस है कुछ जो नीट के नोटिफिकेशन पे क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। ओपन क्वेश्चन क्या है? 11th और 12th दोनों के खत्म होंगे, दोनों का रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से होगा या सिर्फ 12th का होगा। लॉजिकली बच्चे 11th के अंदर तो स्कूल में पढ़े थे, पर 12th वाला पोर्शन स्कूल में नहीं हो पाया, तो 12th वाले पोर्शन पे तो डेफिनेटली एप्लीकेबल होना चाहिए। दूसरा सवाल अभी भी है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो आपको पेन पेपर OMR प्रैक्टिस करनी चाहिए या ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि पेपर 2 बार होगा या 1 बार होगा। इन तीनों सवालों के जवाब, नीट नोटिफिकेशन ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन, ठीक है। हम तब तक इन सवालों को है ना पार्किंग लॉट में रख देते हैं। पार्किंग लॉट बहुत अच्छी जगह होती है, वहां पे वो चीजें खड़ी होती हैं जो कुछ काम नहीं करती और वो चीज इंपॉर्टेंट भी होती है। तो उन चीजों के बारे में अभी परेशान होना बंद कर देते हैं, अपने दिमाग के पार्किंग लॉट में रख दीजिए और उसके बारे में परेशान मत होइए। हम नीट प्रेप पे क्या करेंगे? हम नीट प्रेप पे ये करने वाले हैं कि आपको 1-2 दिन के अंदर हर एक क्वेश्चन के ऊपर, अब देखिए क्या है, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 12th का भी लें तो बायो के तो पूरे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं 5, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इवोल्यूशन, इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। पर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर पूरे उड़ा दिए हैं। मेटलर्जी उड़ा दिया है, पॉलीमर्स उड़ा दिया है और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उड़ा दिया है। पर उसके अलावा बाकी चीजों में छोटी छोटी चीजें हटाई गई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक जो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, उसके ऊपर हम हर एक क्वेश्चन के ऊपर टैगिंग कर देंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है या नहीं। पर ये वाली चीज, तो एक चीज हम क्वेश्चन बैंक पे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में जो 12th का पोर्शन है, 12th पोर्शन, क्योंकि लॉजिकली यदि सिलेबस रिड्यूस होता है तो इसका लॉजिक ये है कि 12th में बच्चे स्कूल के अंदर टीचर्स ने उन्हें 12th के पोर्शन नहीं पढ़ा पाए और ऑनलाइन सबके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं था, तो 12th का पोर्शन जो है वो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा है तो हम इसको 12th के पोर्शन पे हर एक क्वेश्चन के ऊपर ये मार्किंग कर देंगे। बायो में आसान है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ये मार्किंग कर देंगे कि ये जो है आउट ऑफ मतलब रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, रिड्यूस सिलेबस का पार्ट नहीं। आपको टैग दिख जाएगा, 2 दिन का टाइम दे दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसके अंदर नो क्वेश्चंस वुड बी देयर फ्रॉम रिड्यूस पोर्शन, नो क्वेश्चंस फ्रॉम रिड्यूस पोर्शन। एंड आई एम सॉरी, मैं पहले ऐसा कर रहा था, फिर हमने बीच में रोक दिया जब रिड्यूस पोर्शन, ठीक है, बीच में हमने रोक दिया क्योंकि बीच में एक कॉन्फर्मेशन आ गया था कि नहीं सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। अब ये चीज वापस हो गई और अब मिनिस्टर वीडियो पे है बोलते हुए कि सिलेबस रिड्यूस होगा, ठीक है। तो हम ये 2 चीज करने वाले हैं। मैं आपको बहुत सिंसियरली एक ही एडवाइस देना चाहता हूं। आपके पास 96 चैप्टर्स हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, ठीक है। आपके पास 96 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री और बायो में पूरे 8 चैप्टर हटाए गए और फिर
फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ कुछ पोर्शन हटाए गए हैं। आप कम से कम इन 8 चैप्टर को भूल जाइए ना, अभी नीट के नोटिफिकेशन तक मत पढ़िए, ठीक है। मैंने अभी बोले चैप्टर के नाम, वीडियो को वापस जाके देख लीजिए। इन 8 चैप्टर को भूल जाइए, 88 चैप्टर कम नहीं होते ना, और आपका एग्जाम आपको आइडिया है कि जून एंड के आसपास होगा, तो आप 88 चैप्टर को अभी कर लीजिए, 10-12 दिन में बिल्कुल कॉन्फर्मेशन हो जाएगा। किसी 12th का पोर्शन हटाए या 11th का भी हटाए, एक बार होगा एग्जाम, 2 बार होगा, इन चीजों के बारे में परेशान होना बंद कर दीजिए। और मैं वापस सॉरी बोलना चाहता हूं, मैंने कल का वीडियो ऐसे स्टार्ट किया था, आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद दिस इनडिसीजन। ये जो अनिर्णयता की जो हालत है, क्यों हमारा देश इसमें रहता है, क्यों क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, हमें उस चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं शांति से रात को सोया, मैं सुबह ठंडा उठा, मैंने कहा कि सबसे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, दिल्ली है वैसे भी ठंड पड़ रही है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उस चीज पे फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में एक फैक्ट है, मैंने आपको फैक्ट यहां पे बता दिया, दिस इज व्हाट द मिनिस्टर सेड। अब वो वीडियो पे है जहां पे उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि रिड्यूस सिलेबस में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब रिड्यूस सिलेबस 12th का है या 11th का भी है, पता चल जाएगा, एक बार होगा, 2 बार होगा, पता चल जाएगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, पता चल जाएगा। तो वेट कर लेते हैं नीट नोटिफिकेशन, और तब तक है ना इन 88 चैप्टर्स में फोकस करते हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, और neetprep.com पे हम ये 2 चीजें कर देंगे, क्वेश्चन बैंक पे मार्क कर देंगे जो रिड्यूस सिलेबस से है, और रिड्यूस पोर्शन से अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा टेस्ट के अंदर। तो हमने अपनी तरफ से चीजें कर दी, आप भी अपने दिमाग को है ना थोड़ा वायर कर लीजिए, ट्यून कर लीजिए कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना उन चीजों के बारे में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में जो चीजें हैं वही सफिशिएंट है करने के लिए, उन चीजों के बारे में और परेशानी मोल नहीं लेते जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे आपसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बस ये प्रॉमिस चाहिए कि आप अब परेशान होना बंद कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए, मैंने रात को थोड़ा टाइम लगा के सारे फैक्ट्स देखे, एंड दिस इज द समरी ऑफ दैट फैक्ट। होपफुली अब आप बिल्कुल, मतलब मुझे इस वीडियो के कमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर को गाली, सिस्टम को गाली, कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी है सो है। हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है, हमें नीट का एग्जाम क्लियर करना है। 16 लाख बच्चों में से 40,000 सीटें हैं, आसान नहीं है। हम उन चीजों के बारे में परेशान होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम कंट्रोल ये कर सकते हैं कि हम अभी 88 चैप्टर पे फोकस करते हैं, और ये जो बायो के 5 चैप्टर और केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं इन्हें भूल जाते हैं। नीट का नोटिफिकेशन आ जाएगा 10 दिन में, और उसके बाद इन पे फोकस करेंगे। बच्चों, मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए वीडियो के कॉमेंट में, और कोई गाली गलौच नहीं, कोई अपशब्द नहीं, कोई रोना धोना नहीं, बिल्कुल बंद कर लिए और वापस पढ़ाई पे लग जाइए, ठीक है बच्चों।